इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे महाअभियान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और अब महाअभियान चलाने जा रही है। उससे पहले संगठन भी 18 तारीख से वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाएगा, लेकिन महाअभियान का मतलब यही होगा कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए। बीच में जो भ्रम पैदा हुए हैं, जो जागरूकता का अभाव दिखाई दिया है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो 21 जून से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सड़क पर होगी। सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसद और क्राइसिस मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो सब मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे वैक्सीन लगे, कैसे मास्क लगाएं लोग, कैसे दूरी बनाकर चले, एक बार फिर जागरूक करने के लिए ये सब दिखाई देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल होंगे और उनके साथ उनकी पूरी टीम काम करेगी। कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने वहीं से घोषणा की थी कि 1 से 3 जुलाई तक चलने वाला अभियान की जगह अब हम उससे पहले यानी 21 जून से 23 जून तक एक बड़ा महाअभियान चलाएंगे। इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान होगा सरकार का। क्या कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का? आज बात की है अलग अलग मंत्रियों से, लोगों से, सुन लीजिए। अब लगभग सभी जिलों में केस की संख्या बहुत कम हो गई है। 20 के आसपास जिलों 0 वाले हैं। लगभग इतने ही जिले 1 या 2 केस वाले हैं। केवल भोपाल और इंदौर में अभी दहाई में संख्या है, लेकिन वहां भी बहुत तेजी से सुधार हुआ है और इंदौर अब भोपाल से भी आगे निकल गया है सुधार की दृष्टि से। तो यह हमारे लिए सुखद स्थिति है। लेकिन मैं फिर विशेषकर गांवों में और ब्लॉक में बैठे हुए मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, अंतरात्मा से निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह लापरवाही दिखने लगी है। अनलॉक हो गया तो भीड़ उमड़ने लगी है। मास्क भी कई लोग अब हटाने लगे और दूरी का पालन भी कई जगह नहीं हो रहा है। मेरी अपील है, दुनिया के कई देशों में जिसमें इंग्लैंड, ब्रिटेन भी शामिल है, केस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। उसे बड़ा खतरा है। हमको सावधान रहना ही होगा। आज मैं आप सबकी ओर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें संपूर्ण वैक्सीनेशन का काम अपने हाथ में ले लिया। 21 जून योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम योगा करें, जो जानते हैं वो जरूर करें, क्योंकि योग शरीर को निरोग रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सवेरे हम योग करें 8 बजे या जो भी उपयुक्त समय आप समझें। बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन जो संख्या अलाउड है, छोटे छोटे ग्रुप में दूरी बना के योग कर सकते हैं। लेकिन 21 जून को ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी भारत सरकार की तरफ से। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं। लेकिन 21 जून को योगा दिवस होगा और इस योग दिवस के मौके पर हम चाहेंगे कि लोग निरोग रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग योग करें। लेकिन योग के साथ महाअभियान वैक्सीन का चलेगा और उसमें सभी लोग शामिल होंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चेतन सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, साथ ही अमीनुल सूरी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी रहेंगे। चेतन जी, अभियान तो आप लोग पहले भी चलाते रहे हैं, लेकिन इस बीच में कई जगह भ्रम की स्थितियां भी निर्मित हुई है। क्या ये माना जाए ये भ्रम दूर करने के लिए महाअभियान चलेगा, क्योंकि वैक्सीन की क्या उतनी पूर्ति हो जाएगी जितना अभियान में जरूरत पड़ेगी? निश्चित रूप से मनोज भाई,
15 दिन के बाद में इस हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सारे देश में वैक्सीन इतनी होगी कि जिस तरह से अभी हम राजधानी में अभी देख रहे हैं ना कि जहां पर लोग स्लॉट बुक करते हैं, जहां पर जितनी वैक्सीन की संख्या दी गई उतने लोग नहीं रहते, तो हम नगर निगम की गाड़ियों से, कई वॉलंटियर से, कई अपने लोगों से भी कहते हैं कि जाइए, आप निवेदन करिए, लोगों को लेकर के आइए कि पहले आए और पहले लगवा करके चले जाएं। मुझे लगता है सारे देश में इस प्रकार के हालात हमको देखने को मिलेंगे। रही बात भ्रम की, तो देश भ्रम में नहीं है, देश की अधिकांशतः जनता भी भ्रम में नहीं है। दिग्भ्रमित वो लोग हैं तथाकथित जो इस देश को समृद्धशाली देश के रूप में देखना नहीं चाहते, जो इस प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। तमाम तरह के भ्रम की बात है। आप देखिए, पहले उसमें बताया कि वैक्सीन में सुअर का अर्क मिला है, अभी 3 दिन पहले गाय के बछड़े का अर्क। ये क्या दर्शाता है? ये किस तरह की टूल किट वाले लोग हैं? लेकिन ये उनका काम है। कुछ अभी तो नहीं, भगवान राम के काल में, भगवान कृष्ण के काल में भी असुरी शक्तियां थी, वो अभी भी चल रही है, निरंतर चल रही है, हमारे आपके बीच में आस्तीन के सांप के रूप में है। लेकिन तब भी भगवान श्री राम थे, तब भी भगवान कृष्ण थे, और अभी भी राष्ट्रभक्त हैं जो देश की सेवा, एकता और अखंडता के लिए कर रहे हैं, करते रहेंगे। अगर जीवन दिया है तो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ भारतवासियों को समर्पित है। इसलिए हमारा मिशन है हर आदमी का वैक्सीनेशन करना, हर प्रदेश का, हर देश का कोई नागरिक बचना नहीं चाहिए। तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, उसकी भी तैयारी है। 21 जून को जो विश्व में योग दिवस के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है इस दिन को, इस दिन से सारे हिंदुस्तान में वैक्सीन का एक महाअभियान लेकर के पूरी सरकार चल रही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, इसलिए मुझे गर्व है और फक्र है कि मेरे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी ने इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की कोई भी व्यक्ति इस वैक्सीनेशन से बचना नहीं चाहिए। इसको लेकर के डोर टू डोर हमको जाना है। तीसरी लहर का कहर अब देश नहीं बर्दाश्त करेगा, इसलिए इस कहर से बचने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ICU बेड का मामला हो, चाहे बिल्डिंग्स का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे तमाम तरह की जो रेमडेसिविर, अब तो शायद उसको प्रतिबंधित कर दिया, तमाम तरह की वो मेडिसिन जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, तमाम तरह के वो योद्धा जो डॉक्टरों के अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ में काम करेंगे, हमारे फोर्स में काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार एक नई चीज देखने को मिली कि जब इसकी सेकेंड वेव थी तब वहां पर हमारा हेल्थ का जो स्ट्रक्चर था, जो हमारा अपना सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं क्लप्स हुआ था सारे देश में। अब ऐसा नहीं होगा साहब। पूरी तैयारी के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ सरकार मुस्तैद है, और सरकार के साथ साथ असंख्य वे लाखों करोड़ों इस हिंदुस्तान में आते हैं जो लोगों की सेवा करने के लिए ठीक है। अमीनुल सूरी साहब, आप लोग भी शामिल हो रहे हैं क्या? महाअभियान चला रही है सरकार 21 जून से? देखिए, चेतन जी का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने एक बात तो कम से कम मानी कि फर्स्ट फेज से लेके कोरोना की जो वेव आई थी, सेकंड फेज में सरकार असफल रही। मुझे और भी अच्छा लगता कि वैक्सीनेशन के मामले में भी वो कहने में नहीं चूकते कि सरकार असफल रही। जिस समय हम लोग थाली बजा रहे थे, घंटियां बजा रहे थे, गोबर में लेट रहे थे, पापड़ खा रहे थे, कोरोनिल दवाइयों का प्रचार किया जा रहा था भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय और देश थे वो वैक्सीन खरीद रहे थे, पिछली बार वैक्सीन के सौदे कर रहे थे, तब भारत सरकार सोई हुई थी। जब हमारे पास चल के फाइजर आई थी, मॉडर्ना आई थी, तब हमने उनको ठुकरा दिया था। उसके बाद हमारे पास खुद वैक्सीन नहीं थी, पर हमने 7 करोड़ वैक्सीन विदेशों में भेजी। आज हमारे देश के अंदर वैक्सीन को लेके किल्लत है, हमारे लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वैक्सीन के प्रति जागरूकता आ रही है, लोग वैक्सीन के लेकिन पहले ये जागरूकता नहीं थी, जब ही तो सरकार कहती है कि हमें वैक्सीन दूसरे देश को देना पड़ा, और मदद करना क्या गुनाह था? जागरूकता ना हो तो वैक्सीन को विदेशों में भेज देना चाहिए। हमारी जो चीज है हमको भेज देना चाहिए और हमारे लोगों के पास में नहीं रहेगी। आप इस बात से सहमत है क्या सरकार की? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन जो स्थितियां निर्मित हुई थी कि लोग लगवा नहीं रहे थे, कितने डोजेस खराब हुए आपको याद होगा। लखनऊ और बाकी अन्य स्थानों से ऐसी खबरें आती रही है कि कई डोजेस राजस्थान में खराब हो गए डोजेस, तो उनका क्या करते? वो एक अलग विषय है।
पहले जिन लोगों को चाहिए, जिनकी लापरवाही वहां पे हुई उन पे भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो सरकार की तरफ से लापरवाही हुई, जो सोच और जो विजन चाहिए था इतने बड़ी आबादी के देश में, जब हमें वैक्सीन की जरूरत थी, हम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उसकी सजा सरकार को मिलनी चाहिए। सरकार की लापरवाही है। आपने 7 करोड़ वैक्सीन भेज दी। आज देश में त्राहिमाम में 25 करोड़ लोग फर्स्ट डोज लगा के सेकंड डोज के लिए बैठे हुए हैं। पहले 2 हफ्ते की बात हुई, महीने भर की बात हुई, आज 3-3 महीने की बात हो रही है। रोज नियम हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हम खुद चाहते हैं दिसंबर तक की, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में वैक्सीनेशन चाहते हैं कि तीसरी लहर को जितना कम से कम रोका जाए, उसके लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय। सरकार उसके लिए क्या तैयारी कर रही है? अभी बड़ी बड़ी बातें चेतन सिंह जी कर रहे थे। 30 जून तक 17 ऑक्सीजन प्लांट का माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मेरे गृह जिले इंदौर में वादा किया था। एक की भी बाउंड्री बॉल बनी हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आके बता दें कि आज 17 जून हो गई है, 13 दिन बचे, 17 प्लांट कहां से बन के आ जाएंगे जो वादे आपने किए। आप लोग सिर्फ भाषण देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप धरातल पे जनता के लिए काम कीजिए। 30 जून का वादा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, एक की बाउंड्री वॉल हुई हो तो यहाँ जो बोलेंगे वो सजा भुगतने को तैयार हो इंदौर के अंदर। चेतन सिंह जी जवाब दीजिए। मैं जवाब लूंगा। लेकिन गौरव चतुर्वेदी जी, क्या आपको लग रहा है कि जो महाअभियान चलाने की बात सरकार कह रही है, महाअभियान के बीच में वैक्सीन भी पर्याप्त होगी हमारे पास? चेतन जी जवाब दीजिएगा। देखिए, एक तो मेरे मित्र कह रहे हैं जब हम थाली बजा रहे थे तब इनसे जरा पूछिए कि कौन से वर्ल्ड के कौन से देश में वैक्सीन इजाद हो गई थी। पहले जिम्मेदारी के साथ आप इनसे जिम्मेदार उस पर ले लीजिए, तब मैं इनकी बातों पर चलिए जवाब दे दीजिए अमीनुल जी। दे रहा हूं, डाटा सहित जवाब दूंगा जी, दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं डाटा सहित कि किस देश ने कब फाइजर का ऑर्डर दिया, कब मॉडर्ना का दिया, हमने 7 करोड़ वैक्सीन किस किस कोटे में दी, सब मैंने आरटीआई के तहत भारत सरकार से लिया हुआ है। मैं सब डाटा सहित दे रहा हूं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए 17 ऑक्सीजन प्लांट का। चेतन जी, आप मुझसे पूछ लो या उनसे पूछ लो, कंफ्यूजन हो रहा है ना भैया। नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 17 ऑक्सीजन प्लांट का जवाब दे दीजिए, कहां लगे। हालांकि वो 17 ऑक्सीजन, निश्चित रूप से मेरे मित्र सही कह रहे हैं कि 17 ऑक्सीजन जहां पर सरकार ने लगाने की घोषणा की है, अभी वहां पर कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। लेकिन मैं ये फिर भी पूछ रहा, मेरा प्रश्न यही है कि दीपक थाली और ये जब हम कर रहे थे तब कौन से देश में वैक्सीन को WHO ने अनुमति दी थी? मेरा मूल प्रश्न ये है। देश और देश की जनता को गुमराह करने का ठेका कांग्रेस ने लेकर के रखा है। इसी तरह से जनता को इस बारे में भ्रम, इसीलिए सरकार ने जब वैक्सीन को आंदोलन के रूप में लिया, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। बोले प्रधानमंत्री जी नहीं लगवा रहे, इससे लोगों की मौत होगी। मैं मनोज जी डाटा की नहीं, मैं ईमानदारी के साथ आपसे भी पूछना चाहता हूं। बताइए इनको, इनसे प्रश्न पूछिए कि इस देश में भ्रम का वातावरण किन नेताओं ने पैदा किया है, जिसके कारण इसे मैं पहले ही पूछ चुका हूं चेतन जी, मेरा सवाल ही जवाब दीजिए ना इनसे। मैंने तो आपको जवाब दिया ना कि जिन बातों को चलिए जवाब दे दीजिए। अमीनुल जी मेरे साथ गौरव चतुर्वेदी भी जुड़ गए, उनके पास चलना है। जवाब दे दीजिए भ्रम का। देखिए मनोज जी, सितंबर महीने में फाइजर ने पहली बार हिंदुस्तान सरकार को अप्रोच किया, नवंबर में मॉडर्ना ने अप्रोच किया, भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को रवाना कर दिया। हमारे पैरामीटर्स में, भारत सरकार के पैरामीटर्स में मॉडर्ना और फाइजर उपयुक्त नहीं बैठी। आप चाहें तो गौरव चतुर्वेदी जी से पूछ लीजिए या किसी और से पूछ लीजिए। अब ये 7 करोड़ वैक्सीन जो दी गई वो किस नीति के तहत की गई? इसमें से यूएनओ की एक संधि हुई थी कि अमीर देश गरीब देशों की सहायता करेंगे, जिसमें रूस और अमेरिका ने मना कर दिया कि हम, हमारी आबादी को ही अभी वैक्सीन देने के लायक नहीं है, हम अभी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री इसमें आगे बढ़ के गए और हमने 2 करोड़ वैक्सीन इसके अंदर दी। उसके बाद 3 करोड़ वैक्सीन हमने बेची। क्यों बेची साहब? किस लिए बेची आपने? जब आपके देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ, आपके घर में दाना नहीं है और आप दूसरों को खाना खिला रहे हैं। और बची हुई 2 करोड़ वैक्सीन भारत ने फ्री में दी, दान दिया। क्यों दिया? ये बात के जवाब जनता मांग रही। आज इतने लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना। चलिए, ये हर जगह से जवाब है, कई तरह के सवाल है, कई तरह के जवाब है, लेकिन ये जरूर है कि महाअभियान, गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाअभियान चलाने जा रही है 21 जून से। सवाल ये भी सामने आएगा कि महाअभियान में वैक्सीन की जरूरत भी होगी, क्या वैक्सीन की पूर्ति हो जाएगी? देखिए, कल मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से जो मिले हैं और उन्होंने जो बात की है वो आपको और हमें बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि उन्होंने अभियान को जल्दी शुरुआत करने के लिए कहा है,
तो मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की जनता की तरफ से कि एक बहुत बेहतर कदम प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। लेकिन सवाल अब जो आपने खड़ा किया है, मैं उस पर भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने पिछले कोरोना काल में जो अव्यवस्थाएं देखी हैं, हमें क्या सरकार उन अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए, अब क्योंकि वो काल तो निकल गया है, अब वैक्सीनेशन का जो अभियान लेकर जा रही सरकार 21 जून से, क्या उस तैयारियां हैं? पहली चीज। नंबर 2, क्या उतनी वैक्सीन हमें मिल पाएंगी? तीसरी चीज, इस अभियान में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक को संबोधित करते हुए प्रेरक तैयार करने की बात की है, क्या लेवल तक जिला प्रशासन और राज्य सरकार वो प्रेरक तैयार कर लेगी? बहुत आसान लगता है किसी बात को कहना, लेकिन जब अभियान को मूर्त रूप दिया जाता है तो बहुत सारी कठिनाइयां महसूस होती हैं। मैं साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस के भाई अमीनुल सूरी जी बैठे हुए हैं, कि इस अभियान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसा ना हो कि इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दे। मैं उस कदम को स्वागत करूंगा कि अगर कांग्रेस आगे बढ़कर अपने कार्यकर्ताओं सहित इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करती है, और दूसरा, सरकार भी इस तरफ कदम बढ़ाए, कमलनाथ जी से बात करे, नेता प्रतिपक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और कांग्रेस के नेताओं से भी बात करे कि हमें इस अभियान को सफल बनाना है, क्या आप हमारे साथ जुड़कर काम करेंगे? तब तो हम मान सकते हैं ये अभियान आम जनता की हित का अभियान रहेगा। ठीक बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं पूछूंगा खैर उनसे भी, लेकिन चेतन जी, सवाल यही आएगा कि 21 जून से जो आप कह रहे हैं, आपने कहा कि 15 दिन के भीतर पर्याप्त व्यवस्थाएं हो जाएंगी और वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन कई जगह जागरूकता का अभाव है, लोग आज भी भ्रम में हैं, तरह तरह की बातें सामने आ जाती है। तो सबसे पहले तो इसे ही दूर करना होगा, और यदि 21 जून से महाअभियान की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं तो उस बीच में वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त आ जाएगी। देखिए मनोज जी, जब हम किसी को अपने यहाँ शादी पर आमंत्रित करते हैं तो उसकी व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। जब हम महाअभियान चला रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, सरकार का विषय है। लेकिन जो हमारी अपनी परंपराएं हैं जिसका हम निर्वहन करते हैं, तो अगर हमें कोई बुलाता है तो हमारे जितना भी वो आवभगत कर सकता है वो करता है। तो निश्चित रूप से हम अगर हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का लेकर कोई महाअभियान चला रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। और आज मैं तो खुद भी देख रहा हूँ, सवेरे से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे अन्य जो सोर्स हो सकते हो, सबके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वर्चुअल फोन से सारे संवाद जारी हैं। और इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, जो प्रश्न अभी गौरव जी ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने कहा, ये किसी पार्टी का अभियान नहीं है, ये देश के हर व्यक्ति का अभियान है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष BD शर्मा जी ने यही कहा है कि हमको बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, क्या कांग्रेस के पास बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोग नहीं है क्या ये पार्टी का कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है क्या? तो मेरा मानना है कि सच में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना कोई वैचारिक मतभेद के, ये हम सबके हित की बात है, पूरे देश और प्रदेश के हित की बात है, सबको मिलकर के इसमें काम करना चाहिए। अगर आप इस वैक्सीनेशन को लेकर के अभी से ये भ्रम बना लो कि नहीं लोगों पे जाना है, ना आना है, या वो विरोध करेंगे या वो समर्थन करेंगे या वैक्सीन नहीं है, तो मुझे लगता है कि अच्छे काम में कहीं ना कहीं एक खराब शुरुआत हमको देखने को मिलेगी। जी, अमीनुल सूरी, एक प्रश्न कहा है कि लोगों में जो भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के हर संभव हम भी कोशिश कर रहे हैं। हर संभव सरकार, चाहे वे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे देश की अन्य कहीं की भी सरकारें हो, सब प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से भी निवेदन करता हूं कि आइए इस फैले हुए भ्रम को, इस फैले हुए अंधकार को दूर करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। कुछ आप करो, कुछ हम करें, मिलकर के। चलिए अमीनुल जी, ऐसा करेंगे क्या? भ्रम पैदा जो भी हुआ, जहां से हुआ, अब खैर आरोप प्रत्यारोप के बहुत दौर चल गए, उससे बाहर आना चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस भी खड़ी होगी? कांग्रेस के पास भी बूथ के कार्यकर्ता होंगे, वो भी आ जाए इस समय सहयोग करने? एक ही उपाय है, वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तो कांग्रेस पार्टी वैक्सीनेशन के पक्ष में और जागरूकता फैलाने में जहां भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जो सहयोग लगेगा, राजनीतिक विषय ही नहीं है,
ये विषय है कि इस कोरोना को हमारे बीच से हमें भगाना है, हमारे लोगों की कम से कम अब इससे त्रासदी हो, हम लोग इससे उबर सके, हम एक सामान्य जीवन की ओर वापस प्रगतिशील हो सके, तो उसके लिए सिर्फ वैक्सीनेशन ही उपाय है और कांग्रेस पार्टी इसके साथ है। रही बात राजनीतिक रूप से, जो कांग्रेस पार्टी कहते आई है कि जो वैक्सीन आप हमारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध कराइए, सरकार का जो दायित्व है जनता के लिए उपलब्ध कराइए, लोग लगवाने को आतुर है और यहाँ कहीं भ्रम की स्थिति नहीं है। अभी मेरे मित्र ने कहा कि हम किसी को न्योता देंगे तो व्यवस्था रखेंगे। 1 जून को भी न्योता दिया था आपने 18 साल से 45 साल के युवाओं की, क्या व्यवस्था थी आपकी? कहाँ वैक्सीन लग पाई थी जब आपने 1 जून से चालू किया था? जो लोग लॉग इन कर करके कहाँ मिल पा रहा था लोगों को? इसलिए भ्रम की स्थिति है क्योंकि ये सरकार बोलती जाता है और करती सिफर है। ये तकलीफ है। गलतियों से ही सुधार होता है, गलतियों से आपके साथ है। गलतियों से ही सुधार होता है अमीनुल जी। यदि ऐसा हुआ भी था तो उसका सुधार विपक्ष का काम मनोज भाई यही है कि ये चेता रहे हम कि क्या आपने गलतियां की, अब आगे नहीं हो, क्योंकि इसमें जान जाने का डर है। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, कई लोग इस त्रासदी से गुजरे, इसलिए ये बात बार बार विपक्ष अपनी भूमिका को अदा कर रहा है और चेता रहा है। तो 21 जून को लेकिन आप लोग साथ खड़े होंगे सरकार के? बिल्कुल खड़े हैं। आप वैक्सीन लाइए, हम साथ में, आप कहां चाहिए। मैं चेतन भाई के साथ खड़े रहूंगा, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है, क्योंकि ये मानव जन की सेवा की बात है, इस बीमारी से लड़ने की बात है। चलिए गौरव जी, यहाँ तो कह रही है कांग्रेस भी, अमीनुल भी कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन साथ तो सब दिखाई देंगे, पर क्या ये इसके पीछे जो महाअभियान दिखाई आपको दे रहा है सरकार का, इसमें कुछ और भी नजर आता है? मैंने इसीलिए शुरुआत में मनोज भाई कहा था जी कि अगर सरकार आगे बढ़कर कांग्रेस से सहयोग मांगेगी या सिर्फ इसे भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं बनाएगी, तभी माना जाएगा कि ये जनहित का कार्य है। लेकिन इसी के साथ ही एक सवाल मेरे मन में और है, कोवैक्सीन को लेकर के WHO ने अभी तक मान्यता नहीं दी है और भारत सरकार उस वैक्सीन को मान्यता दिए हुए है। क्या इस अभियान में कोवैक्सीन भी लगेंगी? और अगर कोवैक्सीन लगेगी तो जो आम जनता के बीच में भ्रम है, जैसे कई नागरिकों को विदेश जाना है, जो लगातार विदेश जाने की बात आते जाते रहते हैं, क्या वो कोवैक्सीन लगवाना पसंद करेंगे? दूसरी बात, आम जनता के मन में भी ये भय रहेगा कि यार जब कोवैक्सीन को WHO मान्यता नहीं दे रहा है तो हम क्यों लगवाएं? तो इस तरीके के भ्रम को दूर करने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह इस अभियान की असफलता मुझे अब नजर आ रही है कि अगर कोवैक्सीन वहां पर रहती है तो शायद कुछ लोग लगवाने से मना कर दें। जी चेतन जी, ये चैलेंज होगा वैसे कहा जा रहा है, जैसे अनुमति उसकी नहीं दी है WHO ने, जो बातें चर्चा लगातार चल रही, और कुछ और भी चीजें आई थी, खैर हालांकि उसकी सरकार ने उसकी तरफ से सफाई दी है, लेकिन ये भ्रम तो अपने आप भी पैदा हो रहे हैं, इसमें किसी करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात उठाए हैं, लेकिन इतना मैं आपको फिर से कह दूं कि WHO की मान्यता नहीं होने के बाद भी 87 देश उस कोवैक्सीन की डिमांड हमसे कर रहे हैं। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर, हमारे साइंटिस्टों पर, हमारे रिसर्चकर्ताओं पर, सब पर भरोसा है और अप्रूव्ड है। इसका तो रिजल्ट तो अप्रूव्ड है ना, उसके हमको WHO से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और WHO अगर अपनी जवाबदारियों के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफादारी निभाता तो क्या वुहान के ये दरिंदे बच जाते? जी ये विश्व के सामने प्रश्न है, ये मेरा ही प्रश्न नहीं, ये विश्व के सामने प्रश्न है। इसलिए हमें अपने उत्पादक पर, अपने रिसर्च करने वालों पर भरोसा रखिए, और देश की जनता का भरोसा हमें अपने आप में आत्मनिर्भर बनाएगा और हम एक नए आने वाले कल की कोरोना के संक्रमण में एक नई परिभाषा के साथ डट करके मुकाबला करके आगे बढ़े। चाइना की वैक्सीन को भी तो नहीं है, चाइना की वैक्सीन को लेकर के चाइना ने कहीं ढिंढोरा पीटा था, बल्कि उसने अनेक देशों को, UAE, सऊदी अरब, सबको उठा करके वैक्सीन भेज दी। वहां पर मालूम पड़ रहा है कि इस वैक्सीन के कारण जो वहां पर लोगों की इम्यूनिटी बननी थी वो इम्यूनिटी बनी ही नहीं है, तो वहां की सरकार ने अब उसको मना कर दिया। हमारी वैक्सीन को लेकर के किसी भी कंट्री में, किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी साइंटिस्ट ने इस प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं की। जी अमीनुल जी, चलिए खैर अंतिम सवाल आपसे मेरा रहेगा, जैसा आपने कहा हम सहयोग करेंगे, लेकिन कुछ भ्रम की स्थितियां हैं, उन्होंने कहा कि वो भ्रम भले उत्पन्न हो रहा हो लेकिन लोग साथ देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोग साथ देंगे, मैंने बोला ये बीमारी से बचने का एक ही उपाय है और वो उपाय है वैक्सीनेशन। और रही बात जो गौरव भाई ने बोली है, वो बात भी सार्थक है कि अभी कई केस ऐसे देखने में आए
जिन्होंने कोवैक्सीन लगाई उनको वापस अमेरिका जाना है या दूसरे विदेश देश जाना है, तो उन्हें वापस वैक्सीनेशन के लिए बोला जा रहा है, उनके वैक्सीनेशन को मान्य नहीं किया जा रहा है। तो ये भ्रम है, सरकार उस पर स्पष्ट कर दे कि जो लोगों को विदेश जाना है, आवश्यकता है, तो वो कोविशील्ड लगवाए। चलिए, कैसे भ्रम दूर होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। समय इजाजत नहीं दे रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार 21 जून को एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। उस दिन योग दिवस भी रहेगा, योग के साथ निरोगी काया की बात भी की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जाएगा, जिसमें तमाम मंत्री, तमाम जनप्रतिनिधि सड़क पर होंगे और वो चाहेंगे कि भ्रम भी दूर हो, जागरूकता ज्यादा से ज्यादा लोगों में आए और महाअभियान के जरिए हम कह पाए कि अब कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैक्सीन लगवा चुके हैं। पर कितने लोग शामिल होंगे और कितने लोग इस भ्रम से बच पाएंगे, इसको समझने की जरूरत होगी। क्योंकि यदि जागरूकता बढ़ा दी गई, जागरूकता लोगों में आ गई, तो हमें लगता है ये महाअभियान भी सफल हो जाएगा। पर वैक्सीन की जरूरत भी पड़ेगी इसके लिए, ये भी एक बड़ी बात। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।